मामले बाद छत्तीसगढ़ की, जहां एक बार फिर से आरक्षण का मुद्दा गरमाया है और बयानबाजी शुरू हो चुकी है। इस बार बयान राज्यपाल की ओर से दिया गया। विश्वा भूषण हरिचंदन ने कहा कि आरक्षण मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा है कि मैं राज्यपाल हूं और यह राजनीतिक विषय है। राज्यपाल की कुछ सीमाएं होती हैं, इस पर मुख्यमंत्री से बात करें। दरअसल मीडिया से शायद वो बात कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने जब आरक्षण को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि मैं राज्यपाल हूं, ये राजनीतिक विषय है, राज्यपाल की कुछ सीमाएं होती हैं। विश्वा भूषण हरिचंदन जो कि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बनाए गए हैं, इससे पहले की जो राज्यपाल थी अनुसुईया उइके, उनके समय भी आरक्षण का विवाद लगातार जारी था। विधेयक जो कि राजभवन में अटका हुआ है, उस पर सिग्नेचर नहीं किए गए थे। नए राज्यपाल से काफी उम्मीदें छत्तीसगढ़ सरकार को थी और प्रतिनिधि मंडल मुलाकात भी करके आ चुका है, लेकिन उसके बाद मंत्री कवासी लखमा ने कहा था कि इतना कुछ स्पष्ट तौर पर उनकी ओर से कहा नहीं गया। तो ये विवाद अब बढ़ता जा रहा है। और इधर दूसरी तरफ आरक्षण मामले पर सीएम बघेल का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि राजभवन में यह बिल 4.5 महीने से अटका हुआ है, हम लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी को भी पत्र लिखा गया, लेकिन उधर से भी जवाब नहीं आया। स्पष्ट तौर पर आरोप लगाए हैं मुख्यमंत्री ने कि बीजेपी आरक्षण के खिलाफ है। जानकारी आपको दे दें कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण विषय को लेकर ही पीएम मोदी को भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्र लिखा और संविधान की 9वीं अनुसूची में आरक्षण के संशोधित प्रावधान को शामिल करने की मांग की गई है। इस पत्र में ये बात उन्होंने लिखी है, लेकिन स्पष्ट तौर पर कहा कि बीजेपी आरक्षण के खिलाफ है। सभा जो पारित है बिल, वो राजभवन में अटका है 4.5 महीने। अभी अब जैसे कृषि महाविद्यालय हम लोग ने खोला 19 और उसके बाद इस बजट में और भी है, तो इन महाविद्यालयों में हमको भर्ती करना पड़ेगा, स्टाफ की भी भर्ती करनी पड़ेगी, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती करनी पड़ेगी। लेकिन जब तक के आरक्षण बिल अटका हुआ है तब तक के भर्ती प्रक्रिया हम शुरू नहीं कर सकते। मैं तो प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा, लेकिन उधर से भी जवाब नहीं आ रहा है। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के खिलाफ में। और उधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस बयान के बाद पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने भी बयान दिया। मुख्यमंत्री के पीएम मोदी को पत्र लिखने पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपने हिसाब से महामहिम को चलाना चाहते हैं। कांग्रेस की शुरू से आदत रही है आरक्षण के मुद्दे को लेकर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और आपके लोग न्यायपालिका गए थे, वहां से स्टे लेकर आए, निगम के चेयरमैन के रूप में उन्हें सुशोभित किया गया। राज्यपाल को आपने आधी अधूरी जानकारी दी थी। ऐसे में पत्रबाजी करके आप लोगों को गुमराह ना करें। महामहिम मुख्यमंत्री जी अपने हिसाब से महामहिम को चलाना चाहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी की सालों से राज्यपाल को पहले अपने हिसाब से जैसे चलाते थे, संविधान के ऊपर उठ करके, अगर आपको आरक्षण के मुद्दे को लेकर के विधानसभा से लेकर के यहां हर बार आप तथ्य मरोड़ मरोड़ करके रख रहे हैं। तो चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ कुलेश्वर पांडे इस वक्त संवाददाता रायपुर से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। कुलेश्वर, देखिए, एक तरफ राज्यपाल ये कह रहे हैं कि ये राजनीतिक विषय है, मैं राज्यपाल हूं इसलिए मुख्यमंत्री से जाकर बात करिए। मुख्यमंत्री से बात की जाती है तो वो आरोप लगाते हैं बीजेपी पर कि वो आरक्षण के खिलाफ है। इधर बीजेपी की ओर से जवाब दिया जाता है कि आप पत्रबाजी करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। न्यायालय का जवाब आने दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस बयानबाजी से इतर छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा आखिर कब तक इस तरह से गर्माता रहेगा और जो युवा ताक रहे हैं, आस लगाए बैठे हुए हैं, वो कहां जाएंगे? देखिए, इस साल तो आरक्षण का मामला सुलझ नहीं सकता, ऐसे ही प्रतीत हो रहा है, क्योंकि 6 महीने के बाद चुनाव है। ऐसे में आचार संहिता भी लग जाएगा। आचार संहिता लगने के बाद तो आरक्षण बिल में कुछ हो नहीं सकता। जिस तरह से राज्यपाल का रुख था, इसके पहले भी हमने बिलासपुर में राज्यपाल का बयान सुना है। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि डिस्प्यूटेड मामला है, पुराने राज्यपाल ने बहुत कुछ कह दिया, मैं इसमें कुछ कह नहीं पाऊंगा। और आज इस तरह से उन्होंने कहा कि मैं राज्यपाल हूँ, मेरे एक लिमिटेशन रहता है, आई एम नॉट पॉलिटिशियन। इसमें बात करनी है तो सीएम से बात करिए। उन्होंने एक लाइन में साफ कर दिया कि ये मामला में मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। मतलब साफ है, रुख यही दिख रहा था कि ये जो राज्यपाल नए आए हैं वो आरक्षण पे कोई भी हस्ताक्षर नहीं करने वाले हैं। अब सीधा फिर से अगेन आ गया सरकार के पास। सीएम भूपेश बघेल ने भी कहा मैं तो लगातार प्रयास करूंगा। हमने देखा भी सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, 9वीं सूची में शामिल करने की बात की, साथ ही राज्यपाल से आग्रह करने की बात किया कि उसको हस्ताक्षर करे। तो लगातार सरकार तो प्रयास करिए, सरकार की मंशा थी, इसलिए आनंद फानन में उन्होंने विधानसभा का विशेष सत्र बोला, सर्वसम्मति से विधेयक को पारित किया गया। लेकिन विधेयक पारित होने के बाद
बीजेपी ने एक बार भी राज्यपाल से आग्रह नहीं किया। लगातार कांग्रेस कहती रही है कि बीजेपी जो है आरक्षण विरोधी है। सदन के अंदर तो एक साथ होती है, लेकिन सदन के बाहर उनका जो रुख है वो और रहता है। तो आरक्षण का मामला सुलझता हुआ बिल्कुल भी छत्तीसगढ़ में नजर नहीं आ रहा है, लेकिन काफी संवेदनशील मामला है। इसके कारण भर्तियां रुकी हुई है, युवा जो है वो परेशान है, नई भर्तियां नहीं निकल पा रही है। तो कहीं ना कहीं जो वर्ग है जो इस आरक्षण के अंदर में आते हैं वो काफी ज्यादा लेकिन कुलेश्वर, जो आरोप बीजेपी लगाती रही है कि जिस मंशा से आप आरक्षण संशोधन विधेयक लेकर आए, विधानसभा में इसे पेश किया चुनाव को देखते हुए, तो ऐसे में चुनाव पर तो इसका सीधा असर पड़ेगा ही। अगर इसे पेश नहीं किया गया या बीजेपी पर जो आरोप लग रहे हैं या सरकार पर जो आरोप लग रहे हैं, इसका असर तो दिखाई देगा निश्चित तौर पे। लेकिन सीएम ने इसके पहले भी कहा है कि मैंने तो अपना काम कह दिया, क्योंकि हर वर्ग जो है सरकार कांग्रेस की है तो सरकार के पास ही लोग जो है गुहार लगाने जाएंगे। और जो भी गुहार लगाने जा रहे हैं साफ तौर पर सरकार यही कह रही है कि सरकार ने तो अपना काम कर दिया, अब आपको जाकर राज्यपाल राजभवन में जाकर गुहार लगाने की इसमें हस्ताक्षर करे। क्योंकि मैंने कहा कि बहुत सेंसिटिव मामला है, बहुत संवेदनशील मामला है। इसके बिल रुकने से ना ही कोई भर्तियां निकल पा रही और जो भर्तियां हो गई ना वो ज्वाइन कर पा रहे। तो ऐसे में इस मामले में निर्णय होता हुआ अभी तो फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। जी शुक्रिया आपका कुलेश्वर फिलहाल जानकारी के लिए। और ऐसे में छत्तीसगढ़ में देखिए विधानसभा चुनाव सर पर है, क्या हल निकलेगा, क्या रास्ता निकलेगा, और रास्ता नहीं भी निकलता है तो इसका असर छत्तीसगढ़ में चुनावों में कितना पड़ेगा, क्या पड़ेगा, ये जरूर देखने वाली बात है। फिलहाल एक बार फिर से आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा अभी भी गहराया हुआ है, गरमाया हुआ है। कोई हल, कोई निराकरण नहीं निकाला गया है इस मुद्दे को लेकर।